नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम देखिए विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इतिहास अपना विषय है, इतिहास अपना विषय है और हमारी जो क्लास है वो है बीए बीएड सेकंड एंड बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है भाई। यानी सबसे पहले अपनों ने इनकी पृष्ठभूमि तैयार की थी कि अमेरिका किस प्रकार से खोजा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसको भारत के पूर्वी मार्गों की या भारत जो था यानी 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कर लिया गया था, हो गया था, तब क्या हुआ था कि एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करनी थी इंग्लैंड के या यूरोप के लोगों को। तभी क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत के पूर्वी तटों की या भारत की खोज करने या भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए भेजा गया। लेकिन वह अनजाने में मान लो, चाहे भूलवश मान लो या गलती से, वो चला गया अमेरिका। और इसी प्रकार अमेरिका की खोज होती है। और अमेरिका की जब इंग्लैंड के द्वारा, यूरोप के लोगों के द्वारा की गई, उस समय इंग्लैंड जो था वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। उसकी जो शक्ति थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मतलब समस्त यूरोप के अगर निर्णय की बात करें, अपन जजमेंटों की बात करें, तो मुख्य धुरी के रूप में कार्य करता था इंग्लैंड। तो अभी क्या हुआ था, अमेरिका की खोज, उसके बाद इंग्लैंड की लंदन व प्लीमथ कंपनियों ने अपना विस्तार करते हुए वहाँ पर 13 उपनिवेश बसाए थे, जो अपनों ने पढ़ चुके हैं। मैसाचुसेट्स था, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, इस प्रकार से उनके कुल 13 उपनिवेश थे। उन 13 उपनिवेशों की अगर अपन बात करें तो एक अगर देखा जाए, देखिए एक कहावत प्रसिद्ध हुई थी। यानी एक द्वीप ने एक महाद्वीप के ऊपर अधिकार किया था। यानी एक द्वीप ने एक महाद्वीप के ऊपर अधिकार किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एससी का एक एग्जाम हुआ था उसमें, कि एक द्वीप ने एक महाद्वीप के ऊपर अधिकार किया था। ये बात कहने वाला तो था टॉमस पेन था। यानी टॉमस पेन ने एक बात कही थी। टॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखी थी, कॉमन सेंस, ठीक है, एंड द राइट्स ऑफ मैन। देखिए टॉमस पेन, इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था कॉमन सेंस, दूसरी लिखी थी द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। यानी इसने टॉमस पेन, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने फिलोसफी नाम से एक पुस्तक लिखी थी। एंड टॉमस पेन जिसने पुस्तक लिखी थी कॉमन सेंस एंड द राइट्स ऑफ मैन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक द्वीप ने किसके ऊपर अधिकार किया था, महाद्वीप के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एक द्वीप है, जबकि अमेरिका जो है वो खुद में एक क्या है, महाद्वीप है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना था इसका तात्कालिक कारण। क्या पढ़ना था? तात्कालिक कारण, ठीक है भाई। यानी इससे पहले जो कारण थे वो कारण हमने सबने पढ़ लिए। कारण, सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था कि जेम्स तृतीय की व्यक्तिगत व निरंकुशवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण हमने पढ़ा था सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरा जो कारण था वो हमने पढ़ा था वो टाउनसेंड कर योजना थी, ग्रीनविले की नीतियाँ थी। उसके बाद रॉकीगम की घोषणा थी। उसके बाद टाउनसेंड कर योजना थी। और उसके बाद इसके जो तात्कालिक कारण, बौद्धिक कारण, वो हमने पढ़ लिए थे। आज इसका एक कारण बचा, तात्कालिक कारण। कौन सा? 8 नंबर है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, देखिए तात्कालिक कारण, देखिए कोई भी क्रांति होगी, किसी भी देश में अगर कोई क्रांति होती है, कोई उपद्रव होता है, कोई हिंसा बढ़ती है, उसके पीछे सदियों से कोई न कोई कारण काम करते आते हैं। सदियों से पीछे कोई न कोई कारण बन रहे होते हैं। और फिर वो कारण ना एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूट जाते हैं, ठीक है। यानी लोगों की जो सब्र की जो सीमा होती है वो एक दिन फूट जाती है। और ये यहाँ पर हुआ। तात्कालिक कारण में क्या था, जैसे आपने पता होगा कि इससे पहले अपनों ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति था टाउनसेंड कर योजना। इस टाउनसेंड कर योजना के अंतर्गत क्या होता था कि टाउनसेंड में इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि इन्होंने कागज
चाय, शीशा, रंग और धातु। यानी सबसे पहले ग्रीनविले की नीतियाँ, ग्रीनविले की नीतियों को समाप्त करता है रोकीगम घोषणा पत्र, रोकीगम के घोषणा पत्र को समाप्त करता है ग्रीन टाउनशेंड कर योजना। और टाउनशेंड कर योजना के अंदर देखिए 5 वस्तुओं के ऊपर कर था। कौन कौन सी? कागज, चाय, शीशा, रंग, धातु। अब बाद में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लॉर्ड नॉर्थ की नीतियाँ, लॉर्ड नॉर्थ क्या था? लॉर्ड नॉर्थ उस समय इंग्लैंड का पीएम था। लॉर्ड नॉर्थ कौन था? इंग्लैंड का पीएम था, पीएम बना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका तत्काल कारण अगर अपन पढ़ते हैं ना, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना लॉर्ड नॉर्थ। कौन बना? लॉर्ड नॉर्थ बना। ठीक है, जब भारत में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस समय ये था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जब लॉर्ड नॉर्थ बना ना, तो इसने क्या किया, देखिए कागज, चाय, शीशा, रंग, धातु, ये 5 जो कर थे ना, अब इसने क्या ये 4 पे 1 2 3 4 इन पे कर समाप्त कर दिया और सिर्फ चाय के ऊपर कर रखा। किसके ऊपर कर रखा? चाय के ऊपर कर रखा। ठीक है, चाय के ऊपर, यानी जैसे टाउनशेंड के अंदर ये चीज़ें थी ना, कागज, चाय, शीशा, रंग, धातु, इन 5 वस्तुओं के ऊपर कर लगेगा। लेकिन जब मतलब लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री बना, उस समय इसने क्या किया, इसने 4 वस्तुओं पे, चाय के छोड़कर कागज, शीशा, रंग और धातु को क्या कर दिया, कर से मुक्त कर दिया, आउट ऑफ टैक्स कर दिया, इसको कर से बाहर कर दिया। और चाय के ऊपर क्या रखा, चाय के ऊपर कर रखा। अब इसने क्या किया, एक और घोषणा कर दी साथ में। देखिए क्या हुआ, देखिए सबसे पहले एक बार रुको आप, देखो इसका विरोध होगा। अब देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर आप सपोज करो ये इंग्लैंड है, ये क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, और ये यहाँ पर है भारत। ठीक है, अब आपको पता होगा कि उस समय इंग्लैंड का भारत के ऊपर भी तो हुकूमत थी ना, भारत भी तो उपनिवेश था ना इंग्लैंड वालों का। तो यहाँ पर इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत, और ये यहाँ पर चाय का क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा था ना लॉर्ड नॉर्थ की नीतियाँ, लॉर्ड नॉर्थ की नीतियाँ। अब लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, यहाँ पे चाय को कर के अंदर रखा, चाय, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सही है ना बात, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और यहीं पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी इसने, क्या करने की, भारत से सीधा व्यापार करने की अनुमति दे दी अमेरिका को। और यहाँ पर था बोस्टन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था, बोस्टन बंदरगाह। ठीक है, देखो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, ठीक है, या लॉर्ड नॉर्थ की नीतियाँ। तो लॉर्ड नॉर्थ कौन था उस समय, इंग्लैंड का पीएम था। इसने क्या किया, भारत में, भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको सीधी चाय ले जाकर कहाँ पर बेचने की अनुमति दे दी, उत्तरी अमेरिका में। समझ में आ गया। अब या सपोज करिए, अब भारत क्या है, इंग्लैंड का उपनिवेश, इंग्लैंड का उपनिवेश है ना भारत। तो अब अपन अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे, इट मीन्स भारत की क्रांति तो आपके दिमाग में घूम रही होगी। अरे आपको पता होगा कि यहाँ पर चाय के बागान, जो जितने भी चाय के बागान थे ना वो अंग्रेजों के थे। अब वो क्या करते, चाय के बागान उनके थे तो वो क्या करते, सस्ती दरों पे यहाँ से खरीद लेते। सस्ती दरों से खरीद कर उनको नए को टैक्स देना, क्योंकि इंग्लैंड में आया माल, और इंग्लैंड से फिर बोस्टन बंदरगाह, और बोस्टन बंदरगाह पे अधिकार किसका, मैंने बताया था ना आपको, एक एक्ट, कवार्टिंग एक्ट, यानी शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी और कवार्टिंग एक्ट। यानी कवार्टिंग एक्ट के अंदर क्या था कि जो बंदरगाह थे वहाँ के अमेरिका के, उन बंदरगाहों पर इंग्लैंड की सेना तैनात कर दी। ठीक है, और उस सेना का सारा जो खर्चा होता था वो अमेरिकी गवर्नमेंट को देना पड़ता था, अमेरिकी सरकार को देना पड़ता था, उनके कर देना पड़ता था। और ये एवज में मांगा जाता था कि हम लोग आपकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, बोस्टन बंदरगाह। अब इस प्रकार से हो ना, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया, यानी नंबर 1, नंबर 2 चाय नीति का
चाय नीति का अमेरिकी व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। स्वाभाविक सी बात है, देखिए एक व्यक्ति को सारी हुकूमत एक व्यक्ति की है, एक व्यक्ति जी मर्जी चाहे खरीद सकता है, यानी उसका क्रय मूल्य उसके हाथ में है, विक्रय मूल्य भी उसके हाथ में है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अमेरिकी इस लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय नीति थी ना, इसका अमेरिकी व्यापारियों ने क्या किया, सबसे ज़्यादा विरोध किया। क्यों? क्योंकि अब उनको जो सामान पहले मिल रहा था उस सामान का 4 गुना उनको अदा करना पड़ता था। जैसे सपोज करिए पहले भारत के लोग या अमेरिका जिन देशों से चाय खरीदता था वो 100 रुपये kg थी, अब इंग्लैंड के जो लोग थे वो उसी चाय को 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये kg के हिसाब से बेच रहे थे। तो इसका क्या हुआ था, विरोध हो रहा था। अब ठीक है, अब सपोज करो ये कौन सा बंदरगाह है, बोस्टन बंदरगाह है, ठीक है। बोस्टन बंदरगाह पे एक घटना घटी जिसे कहते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति का विरोध किया गया सैमुअल एडम्स के द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल एडम्स के द्वारा, ठीक है। इसे इतिहास में घटना के नाम से जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी। देखिए बोस्टन टी पार्टी। अब आपके समझ में 1 मिनट में समझ में आएगा। देखो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कर दी, चाय नीति लागू कर दी। चाय नीति मीन्स यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने चाय को सीधे व्यापार करने की अनुमति दे दी इंग्लैंड के व्यापारियों को अमेरिका के अंदर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा निकम्मे थे, वो तो बहुत पहले से लालची थे। अब वो जब यहाँ पर आए ना तो बोस्टन बंदरगाह पे उनका आदान प्रदान होता था, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारा कार्य होता था वो बोस्टन बंदरगाह पे होता था, ठीक है। टी मिस चाय, यहाँ पर क्या हुआ, 16 दिसंबर 1773 की घटना है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, अभी पीछे जब फर्स्ट ग्रेड हुआ था ना उसमें पूछा गया था कि बोस्टन टी पार्टी की घटना किस दिन घटी थी, तो इसकी डेट है 16 दिसंबर 1773 को। और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो वो कौन है, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स, ठीक है। सैमुअल, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि विरोध हुआ तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में इस बोस्टन बंदरगाह पे, ठीक है, कुछ अमेरिकी व्यक्ति जो क्रांतिकारी थे वो घुस गए, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लैंड के जहाज़ों में घुसकर, यानी इंग्लैंड के जहाज़ जिनमें चाय की पेटियाँ थी, चाय की पेटियाँ थी, उनमें घुसकर 340 पेटियाँ, 340 चाय की पेटियाँ समुद्र में फेंक दी, समुद्र में फेंक दी, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से। समझ में आ गया। बोस्टन अगर पूछे तो अमेरिका का एक बंदरगाह है, टी बोले तो चाय है, और पार्टी बोले तो यानी इन सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जो अंग्रेजी जहाज़ खड़े थे बोस्टन बंदरगाह पे, ये लोग घुस गए उनके अंदर और घुसकर चाय की जो पेटियाँ थी उन चाय को पेटियों को मतलब अपने हाथों में पकड़ा और समुद्र में उनको फेंक दिया। तो इतिहास में ये घटना किस नाम से जानी जाती है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से। समझ में आ गई। ये इसका तात्कालिक कांड बना था। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये सैमुअल एडम्स जो था ना वो मैसाचुसेट्स का था। कहाँ का था, मैसाचुसेट्स, ठीक है। अब लॉर्ड नॉर्थ को जब इस बात का पता चला ना तो उसने क्या किया, मतलब दमनकारी नीति लागू की। यानी लॉर्ड नॉर्थ ने बोस्टन टी पार्टी को मतलब बुरा मानते हुए इसने क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया, अमेरिका में नंबर 1, अमेरिका में दमनकारी नीतियाँ शुरू कर दी,
दमनकारी नीतियां शुरू कर दी। दमनकारी नीतियां शुरू कर दी, यानी जैसे ही लॉर्ड नॉर्थ को इस बात का पता चला कि हो गया तो इसने क्या कर दिया, अमेरिका में दमनकारी नीतियां शुरू कर दी। ठीक है, मैसाचुसेट्स को छावनी में बदल दिया। मैसाचुसेट्स को किसमें बदल दिया, छावनी में बदल दिया। ठीक है, और अमेरिका में करों को बढ़ा दिया। अमेरिका में करों को बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए इसका तात्कालिक कारण बन गया। मैंने भी क्या कहा था, यानी कोई भी क्रांति हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी घटना हो, कोई किसी प्रकार का अगर उपद्रव होता है कभी भी किसी जगह पे, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और वो कारण सदियों से चले आ रहे होते हैं, बहुत पीछे, और वो धीरे धीरे कारण एक घटना का नाम ले लेते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हैं, और वो क्या है, इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या निकल के आ गया, वो निकल के आएगा, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री बना, इसने चाय पे कर रखा, क्योंकि चाय में इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। इसने क्या किया, भारत सीधे ले जाओ, ठीक है, प्रॉफिट आपको फालतू ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ कि इसी के एवज में बोस्टन टी पार्टी घटना घट गई। ठीक है, जब बोस्टन टी पार्टी घटना घटी तब क्या हुआ, यहाँ पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकी लोगों ने अंग्रेज़ों के जो जहाज़ थे उनको क्या कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया। वहाँ से चाय की जो पेटियाँ थी वो समुद्र में डाल दी। ठीक है, समुद्र में डालने से फिर क्या होगा कि यहाँ पर इस बात का पता जब किसको चला, लॉर्ड नॉर्थ को चला। तो अब लॉर्ड नॉर्थ, अब स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति अगर कोई नियम लागू करता है, कोई योजना लागू करता है और उसकी फिर अवहेलना होती है, तो वो आदमी को स्वाभाविक सी बात है गुस्सा आता है। जब लॉर्ड नॉर्थ को इस बात का पता चला तो उसने दमनकारी नीति लागू कर दी पूरे अमेरिका के अंदर। ठीक है, और मैसाचुसेट्स जो एक उपनिवेश था उनका, जो शहर हुआ करता, उसको पूरा के पूरा को छावनी में तब्दील कर दिया। ठीक है, बोस्टन जो बंदरगाह था उसके ऊपर क्या कर दिया, बड़ी सेना तैनात कर दी। ठीक है, अमेरिका में करों को बढ़ा दिया और कहा कि आपको चाय ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदनी पड़ेगी, आप लोगों को अब उस चाय को दुगने रेट पे खरीदना पड़ेगा। यानी एक निर्दयता की जो बातें कहते हैं अपन, वो हदें पार कर देता है यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ। और यहीं से फिर क्या होता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इनकी क्रांति का जो अगला जो कारण है वो है बौद्धिक कारण। क्या है, बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण देखिए, बुद्धि का कारण जिसे अपन बोलते हो, यानी बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण क्या होता है, यानी बौद्धिक कारण में क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, यानी अमेरिका के जो लोग थे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है नंबर 1 टॉमस पेन का। टॉमस पेन, ठीक है। दूसरा आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तीसरा नाम आता है जॉर्ज वाशिंगटन का। ठीक है, यानी टॉमस पेन ने, मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम है कॉमन सेंस और दूसरी पुस्तक है द राइट्स ऑफ मैन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी द फिलोसफी ऑफ मैन। फिलोसफी ऑफ मैन। और अमेरिकी क्रांति की अगर अपन बात करें, युद्ध की बात करें और करें, तो वो नेता था जॉर्ज वाशिंगटन, यानी क्रांति का द लीडर ऑफ अमेरिकन फ्रीडम फाइटर।
ठीक है। यानी बौद्धिक कारण क्या होता है, सबसे पहले ये सुनिए आप। बौद्धिक कारण का अर्थ ये हुआ कि आपको पता होगा कि भारत में जब 1857 क्रांति हुई थी, उसी समय लोगों में चेतना तो जगानी पड़ती है ना, लोगों को जगाना तो पड़ता है कि आपको पता है कि जब भारत हो चाहे कोई सा देश हो, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। देखिए उसमें रूढ़िवादी भी लोग होते हैं, उदारवादी भी लोग होते हैं, नव उदारवादी भी लोग होते हैं, क्रांतिकारी भी लोग होते हैं, ठीक है। यानी अनेकों सारे लोग जो है, यानी सारे देश में सारे तो क्रांतिकारी नहीं होते, सारे ही उदारवादी नहीं होते, सारे ही रूढ़िवादी नहीं होते, सारे ही मतलब बुजुर्ग टाइप के नहीं होते, सारे बुरा सोचने वाले नहीं होते, सारा अच्छा सोचने वाले नहीं होते, ठीक है। यानी प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वहीं पर ये हुआ कि लोगों को जगाना तो पड़ेगा ना। देखिए भारत में जब क्रांति हुई थी, यानी 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ था, उस समय तो लोग ये कह रहे थे भारत के लोग कि आज अगर हम इनके गुलाम हैं तो कल हमें कोई और शक्ति गुलाम कर लेगी, तो क्यों लड़ाई लड़े, इनका शासन है, ठीक है, हमें तो कर देना ही देना। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो गुलाम ही है ना हमेशा से, वो पहले राजा महाराजाओं के गुलाम था, फिर किसी अन्य शक्ति के गुलाम था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो गया, वो तो कभी बेचारा स्वतंत्र रहा ही ना। होता है कि नहीं होता। जैसे सपोज करिए भी कोई व्यक्ति है भारत में, वो क्या होगा, पहले भारत, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उससे पहले भारत में किसका राज था, मुगलों का। उससे पहले भारत में किसका राज था, दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत से पहले भारत में किसका राज था, राजाओं का राज था, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल से अपन देखे मानव की जब उत्पत्ति हुई थी, तो तब मानव किसके गुलाम था, प्रकृति के गुलाम था। वैदिक सभ्यता में किसके, ब्राह्मण और पुरोहितों के गुलाम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये जो मगध का महाजनपदों का काल आया, उस समय राजाओं के गुलाम हो गए। उसके पश्चात धीरे धीरे 11वीं 12वीं शताब्दी तक हम राजा महाराजाओं के गुलाम रहे। फिर दिल्ली सल्तनत का राज आ गया, लगभग 300 वर्षों तक हम उनके गुलाम रहे। फिर हम मुगलों के गुलाम रहे, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो अगर हम हमारी तो मतलब लौकिक समाज में अगर देखें तो हमारी तो कहानियाँ ही से शुरुआत होती है कि एक राजा था, उसके 7 रानियाँ थी, राजा के पास 2 घोड़े थे, 2 गढ़ हुआ करते थे, इतना वो हुआ करता था। तो क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी थी, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो उनकी साइकोलॉजी इसी प्रकार की बनी हुई थी भी हम तो गुलाम ही हैं। तो यहीं पर वो चीज़ थी, यानी लोगों को जागृत तो करना है ना। अब भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय थोड़ा ना पता था कि भारत में एक डेमोक्रेसी होगा, भारत एक लोकतांत्रिक होगा, सबको जीने का अधिकार होगा, सबको बोलने का अधिकार होगा, सभी जगह जाने आने, जो हमारा मतलब ये राइट्स है ना, हमारा मौलिक अधिकार, उनमें जो 19 मूल अधिकार है, जो 19वां जो मूल अधिकार है, 19वां आर्टिकल 19, उसमें तो अनेक प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो वो सारी की सारी स्वतंत्रताएं किस प्रकार से दी हुई है, वो हमारे डेमोक्रेसी लगने के बाद दी हुई है। हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय ये चीज़ें लागू की थी, लेकिन लोगों को तो नहीं पता था ना। अब ये जो लोग हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, टॉमस पेन है, सैमुअल एडम्स है, जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉन हैक है, ये लोग क्या करेंगे, उन लोगों को जगाएंगे, उन लोगों को ये बताएंगे कि हम लोग भी क्या हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, हम इंग्लैंड वालों को बाहर भेज सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये चीज़ें थी, समझ में आ गई। तो ये बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।